संयम लोढ़ा कांग्रेस के विधायक इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संयम जी, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। ये हो क्या रहा है राजस्थान में? होनी तो थी विधायक दल की बैठक, लेकिन विधायक जो असंतुष्ट हैं बस में सवार होकर जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि सीपी जोशी से मिलने जा रहे हैं, विधायक इस्तीफा देंगे। मैं निर्दलीय हूँ और जो संसदीय कार्य मंत्री के निवास पर बैठक हुई है, हमने ये तय किया है कि जो 102 लोग सरकार बचाने में थे, फेयरमाउंट होटल में हो चाहे जैसलमेर के सूर्यगढ़ होटल में हो, अगला मुख्यमंत्री उन्हीं 102 में से होगा। संयम जी, आप कह रहे हैं कि उन्हीं 102 में से होगा जिन्होंने सरकार बचाई थी जब सरकार पर संकट आया था। क्या ये जो 92 विधायक तमाम सवार होकर जा रहे हैं, इनके पीछे भी यही एक बड़ी नाराजगी की वजह है? क्योंकि वो भी यही कह रहे हैं कि हम उन लोगों के साथ नहीं खड़े होंगे जो बीजेपी के साथ जाने को तैयार थे। जी बिल्कुल, और इसके लिए हम सारे लोग इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष जी को सौंप रहे हैं और बाकी कांग्रेस हाईकमान को निर्णय करना है। कांग्रेस आला कमान का जो भी फैसला होगा वो मानेंगे, ये कहा तो जा रहा है, लेकिन ये भी फैसला तो फिर कांग्रेस आला कमान की तरफ से ही हुआ होगा। उसमें हमारा कंडीशनल है, 102 लोग जो सरकार बचाने में थे उन्हीं में से होगा जो लोग मोटा भाई के साथ मिलकर के, बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार गिराने का जिन्होंने षड्यंत्र किया था, उनमें से मुख्यमंत्री एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो क्या कोई एक नाम जिस पर आप सबकी सहमति बन रही हो, जो असंतुष्ट नजर आ रहे हैं? अभी वो समय नहीं आया उसका। तो आज बैठक भी नहीं हो पाई, तो ये अब कब तक तय होगा? बैठक बिल्कुल हुई है, संसदीय कार्य मंत्री के निवास पर हुई है, विस्तार से हुई है, सारे मुद्दों पर चर्चा की है। इस रूप में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का कदम उठाया जा रहा है, उसको हर हालत में रोकना है और कंधे से कंधा मिला करके सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी के साथ खड़े रहना है। सेम लोढ़ा जी, लेकिन ये तो पार्टी का ही विषय है ना, और पार्टी का ही फैसला कहीं ना कहीं होगा, तो आपको फिर क्यों लग रहा है कि ये कोई ना कोई साजिश है? जिस रूप में परिस्थितियां बनी है, विकसित हुई है, आप देखिए अभी अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री है, वो कांग्रेस अध्यक्ष बने भी नहीं है, उन्होंने फॉर्म भी भरा नहीं है, तो इतनी जल्दी क्या मच रही है? कोई कहीं भाग के थोड़ी जा रहा है। जी ठीक है साधारण ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका संयम लोढ़ा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। तो यहाँ पर एक बड़ा संकट फिलहाल राजस्थान में नजर आ रहा है और इस संकट का अंत क्या होगा अभी तो कहना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। फिर से एक बार आपको लिए चलते हैं मनीष, जो उस बस को लगातार फॉलो कर रहे हैं जिस बस में असंतुष्ट विधायक मौजूद हैं। मनीष, क्या और जानकारी? जी बिल्कुल, ये बस आप बिल्कुल ठीक सामने अगर देखें तो पुलिस सुरक्षा के बीच ये बस आप साफ तौर पर देखते हैं सिविल लाइंस के इलाके में आ चुकी है। डॉक्टर सीपी जोशी का घर, जो कि उनका राजकीय निवास है, उसकी तरफ पुलिस की गाड़ियों को मुड़ता हुआ मैं इस वक्त देख रहा हूं, क्योंकि इसके ठीक दाहिनी तरफ मुख्यमंत्री का निवास है। लेकिन इस बस का रूट ये साफ बता रहा है कि ये बस इस वक्त डॉक्टर सीपी जोशी के सरकारी आवास पर जा रही है और अब मुख्यमंत्री निवास की तरफ, जहां पर विधायक दल की बैठक होनी थी, वहां इस बस का कोई मूवमेंट नहीं है। भारी भीड़ इस वक्त सिविल लाइंस इलाके में, और आप साफ देख सकते हैं तस्वीरों में ये बस डॉक्टर सीपी जोशी के घर की तरफ बढ़ती हुई, यानी कि अब ये साफ हो चुका है कि विधायक दल की जो बैठक थी उसमें अशोक गहलोत गुट का कोई भी विधायक शामिल होने नहीं जा रहा। सीधे तौर पर राजस्थान में बगावत साफ नजर आ रही है और सीपी जोशी को अपने इस्तीफे सौंपने के लिए इस बस में सवार तमाम विधायक यहां पहुंचने वाले हैं। बस को अब पार्क किया जा रहा है, बस लगभग सीपी जोशी के घर पे पहुंच चुकी है और यहां से ये तमाम विधायकों के उतरने का सिलसिला शुरू होगा। और हम ठीक है मनीष, रोकती हूँ आपको क्योंकि वहां पर आशीष भी मौजूद है। बस जैसा मनीष बता रहे हैं, आशीष पहुंच चुकी है वहां पर। जी हाँ बिल्कुल, तस्वीरों में देखिए सामने सारे विधायक ठसाठस बस भरी हुई है, विधायक यहाँ पहुंच गए हैं, गेट पे बैरिकेडिंग कर दी गई है, सुरक्षा कर्मी तैनात हैं और सीधे सीपी जोशी के घर के गेट के अंदर मेरे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं बस जा रही है। विजय जी और बताएं, आपको कौन कौन विधायक नजर आ रहे हैं? देखिए उन्हीं के खेमे के जब बीडी कल्ला नजर आ रहे हैं, जो कि अभी मंत्री हैं, एक अन्य मंत्री वहां पर नजर आ रहे हैं, ममता भूपेश नजर आ रही हैं जो मंत्री हैं, प्रसादी लाल मीणा नहीं ये तो सर निर्णायक तस्वीर और यहीं उतर रहे हैं। देखिए ये देखिए यहीं उतर रहे हैं और यहीं उतर रहे हैं ये विधायक, ये राजेंद्र पारिक हैं, ये उतर रहे हैं और ये भी सबके सब समर्थक हैं, सबके सब कांग्रेस के समर्थक हैं जिन्होंने बुरे दौर में भी साथ दिया है। और ये
देखिए हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये विधायक बात करते हैं। सभी लोग उतर करके सीधे घर के अंदर जा रहे हैं सीपी जोशी से मिलने के लिए। कि ये तस्वीरों में देखिए एक एक करके विधायक सारे उतर रहे हैं। हेड काउंट करें तो मुझे लगता है कि जिस तरह से लगातार बता रहे थे मनीष, करीबन 80 से कृष्णा पूनिया गई, अभी कृष्णा पूनिया गई थी, ये बीडी कल्ला उतर रहे थे जिनको ये स्पोर्ट्स का एक काम सौंपा गया है। ये योगेंद्र रवाना जो बीएसपी से आए थे वो भी हैं, 6 जो थे एमएलए वो भी इनके साथ साथ हैं मुझे लगता है कि यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात है कि बाहर उतरना और अशोक गहलोत के पक्ष में नारे लगना, हालांकि इनके समर्थक नारे लगा रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर आला कमान के खिलाफ एक खुली बगावत के रूप में लिया जा सकता है कि आला कमान अपने पर्यवेक्षकों को भेजता है और ये विधायक पर्यवेक्षक से मिलने तक से इनकार कर देते हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि ये बाइकआउट करेंगे और यहाँ सीपी जोशी के यहाँ से सीएलपी की बैठक में भी नहीं जाएंगे अगर कोई बात नहीं बनती है तो, या कोई ठोस आश्वासन उस तरफ से, उस कैंप की तरफ से कोई आता है या नहीं आता है। सालों से आप देख रहे हैं विजय जी, क्या राजस्थान की राजनीति में आज तक ऐसा पहले कभी हुआ था? जी नहीं, राजस्थान की राजनीति में कभी ऐसा नहीं हुआ। ये देखिए बाबूलाल नागर उतर रहे हैं, ये निर्दलीय हैं और अशोक गहलोत का साथ देते रहे हैं, बुरे वक्त में भी साथ, दूदू से विधायक हैं। और कुल मिलाकर हमने कभी नहीं देखा एक लाइन का हमेशा प्रस्ताव पारित होता रहा। या 1998 में अशोक गहलोत जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो उनका पर्ची, ये अमीन खान है ना, हाँ ये अमीन खान साहब हैं ये, और तब पर्ची से वो डिसाइड हुआ था और 80 विधायकों ने गहलोत को समर्थन किया था। लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि इस तरह की शकुंतला रावत आ रही है, ये अलवर साइड से विधायक है, बांसुर से मंत्री भी हैं गहलोत सरकार में, अभी इनको मंत्री में अब इनके इस्तीफे के बाद दर्शक जरूर जानना चाहेंगे राजस्थान में होने क्या वाला है। देखिए ये आला कमान के लिए बड़ी मुश्किल का संकट है। ये पंजाब को दोहराया जा रहा है, पंजाब को भी बुरे तरीके से मुझे लगता है कि दोहराया जा रहा है। और ये आला कमान को जो मामला 2 साल से लटकाया रखा, उसका खामियाजा शायद आला कमान को अब भुगतना पड़ रहा है। हम विधायकों की संख्या गिन नहीं पाए इसमें कितने हैं, कुल मिलाकर 83 बताए जा रहे थे, हालांकि बस में तो 83 नहीं आ सकते। ये अशोक चांदना, इतने विधायक तो खड़े होकर के आए हैं, मुझे लगता है के बेटे, इतने विधायक तो विजय जी खड़े होकर के आए हैं, ठसाठस बसी हुई थी। ऐसा लगता है कि जितनी सीटें नहीं थी उतने तो विधायक हैं। जी हाँ बिल्कुल। और ये देखिए दूल्हा बैठा है सिविल लाइंस में, 8 सिविल लाइंस में दूल्हा बैठा है और बाराती यहाँ आ गए हैं। अब दूल्हे को बहू मिलेगी नहीं मिलेगी आप देख सकते हैं। अब सीएलपी मीटिंग का क्या होगा? वही तो सबसे बड़ी बात है कि सीएलपी का तो मखौल उड़ गया उस मीटिंग का। तो मुझे नहीं लगता कांग्रेस के इतिहास में किसी भी राज्य में ऐसी स्थिति आई हो जब सीएलपी की मीटिंग का इस तरह से विधायकों ने बहिष्कार किया हो, और वो भी 83 विधायक कुल मिलाकर बताए जा रहे हैं। बहुत से जो है मंत्री भी इसमें थे और कुछ मंत्री गाड़ियों से आ रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है। जी ये जो मंत्री यहाँ पहुंचे अशोक गहलोत की मर्जी के बगैर तो पहुंचे नहीं होंगे। देखिए अगर राजनीति में सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, ग्रे बहुत कुछ होता है। और अशोक गहलोत जिस ढंग से तन्नोट चले गए और तन्नोट में उन्होंने दिन बिताया, उसी से साफ जाहिर हो गया था कि पीछे से कोई ड्रामा होने वाला है। और पिछले 3 घंटे में जैसे कुछ स्टैंड बदले गए, उससे भी सीधा सीधा जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से कुछ कह रहे थे कि अशोक गहलोत कठपुतली अध्यक्ष साबित होंगे। मुझे लगता है अशोक गहलोत कठपुतली का एक रिहर्सल खेल यहाँ खेलने की तो एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा चल रही है विजय जी, दूसरी तरफ इतनी बड़ी बगावत है, तो कांग्रेस के लिए भी बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन। हाँ एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। बीजेपी को एक बड़ा झुंझुना हाथ में मिल गया है, एक तरह से हम कह सकते हैं। और अशोक गहलोत की तो कुल मिलाकर अब कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो सोनिया गांधी ने कहा, राहुल गांधी ने कहा, ये तब तमाम चीज़ें कही जा रही थी जिसके लिए ये बता रहे थे कि ये इच्छुक नहीं है। तो अब क्या उनको बनाया भी जाएगा, वो नामांकन? देखिए तस्वीर में कुछ और विधायक सीपी जोशी के घर में जाते हुए दिखाएं तस्वीर दिखाएं। कुछ और विधायक गाड़ियों से भी आ रहे हैं जो इन बसों में नहीं आ पाए। मुझे लगता है कि जगह की कमी रही है। कौन थे? एक संयम लोढ़ा थे, ये अभी हमारे साथ जुड़े भी हुए थे। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 102 में से ही आप मुख्यमंत्री चुनिए। जी हाँ, ये निर्दलीय विधायक हैं, हालांकि पहले कांग्रेस के टिकट पे जीते थे और ये पत्रकार रहे हैं, स्टिंगर रहे हैं नवभारत टाइम्स में जब मैं हुआ करता था।
अभी देखिए विजय जी, और कौन से विधायक जा रहे हैं आप बेहतर पहचान सकेंगे। देखिए तस्वीरों में हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से विधायकों के आने का सिलसिला अभी भी जारी है। कई विधायक यानी कि बस में नहीं आ पाए जो यहां पर आना चाहते थे, जिन्होंने सामूहिक फैसला किया अपना इस्तीफा देने का और ये मांग रखने का स्पीकर के सामने कि वो अपना इस्तीफा दे रहे हैं, क्योंकि अगर यहां पर किसी भी सूरत में 102 विधायक जो नेतृत्व के साथ खड़े थे जब सचिन पायलट ने बगावत की थी, उनमें से अगर सचिन पायलट को बनाने की कोई भी पहल की जाती है तो ये बहुत बड़ी बगावत, ये सीधी तस्वीरें राजस्थान की राजनीति में, तो क्या भारत की राजनीति में भी इस तरह की तस्वीरें काफी कम रही होंगी विजय जी? बिल्कुल, और हमने तो राजस्थान में तो कभी नहीं देखा। निर्दलीय विधायक एक जोगिंदर अवाना है, वो भी आया है, यानी निर्दलीय भी आ रहे हैं इकट्ठे। और आपको ध्यान होगा कि जब इन निर्दलियों ने अशोक गहलोत की सरकार को समर्थन दिया तो साफ कर दिया था कि हम अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री रहने के कारण ही समर्थन दे रहे हैं। तो ऐसे में ये विधायक तो सचिन पायलट के साथ वैसे भी जाने वाले नहीं है अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। और मुझे लगता है अब इतना रायता फैल गया है कि अब CLP की बैठक का कोई मतलब नहीं रह गया है और अब कुछ और लोग आ रहे हैं। ये लोग वो थे कि जो शांति धारीवाल के घर जहां ये बैठक हो रही थी वहां पर अपनी अपनी गाड़ियों से पहुंचे थे और अपनी गाड़ियों से ही यहीं पहुंच रहे हैं। विजय जी, जैसा मैं आपसे कह रहा था कि राजस्थान की राजनीति में इस तरह की तस्वीरें पहले देखने को नहीं मिली। अब मुझे बताएं कि ये देखिए, एक और दिखाइए। अच्छा, ये खाली गाड़ी जा रही है, माफ कीजिएगा। यहाँ कौन बात कर रहे हैं विजय जी, अगर आप मेरी मदद करें। मैं आइए जरा। आलाकमान नहीं समझता कि दिल्ली नहीं समझती कि इस प्यार को जो अशोक गहलोत के प्रति दिल्ली क्यों नहीं समझती? जरूर समझेगी, दिल्ली समझती है, ऐसी क्या बात है। हम इंटरनल डेमोक्रेसी है, भावना व्यक्त करने आए हैं सब विधायक, और सब अच्छा होगा। इतनी नौबत आ जाए कि सब अच्छा होगा, विधायक धर्मेंद्र जी, अरे तो मैंने जान के दे दिया। धर्मेंद्र जी मेरे को अंदर जाने दो, चौधरी साहब के साथ हूं मैं। विनोद जी के साथ जान दो यार भाई, उनके घुटने में दर्द है। अरे एक मिनट। ममता भूपेश आ रही हैं, जो कि मंत्री भी हैं गहलोत की सरकार में, मंत्री भी हैं। तो यहाँ पर विधायक भी आ रहे हैं, अशोक गहलोत की सरकार के मंत्री भी आ रहे हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्री भी आ रहे हैं, राज्य मंत्री भी आ रहे हैं, निर्दलीय विधायक भी आ रहे हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं। और इसके साथ साथ वो बस के अंदर जो कुछ लोग बता रहे थे, मैंने तो नहीं गिना, लेकिन बस में बता रहे थे कि 40 विधायक तो अकेले बस में पहुंचे हैं और बाकी विधायक और मंत्री अपनी अपनी गाड़ियों में आ रहे हैं CP जोशी से मिलने के लिए। और वन लाइनर विजय जी, एक चीज बता दीजिए कि ममता भूपेश तो मैं सुन रहा हूँ कि मुख्यमंत्री भी बन सकती है उन 102 विधायकों में, शायद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पसंद भी है। ये नाम चला हुआ है, जैसे गोविंद सिंह डोटासरा का नाम चला हुआ है, जैसे ममता भूपेश का नाम है, जैसे BD कल्ला है जो ब्राह्मण हैं, CP जोशी खुद विधानसभा अध्यक्ष 12% ब्राह्मण है, उनका भी नाम चला था। तो जितने नाम चला दिए जाते हैं जानबूझ के, ताकि आला कमान को भी थोड़ा कंफ्यूजन में रखा जाए और कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश की जाए। हालांकि मुख्यमंत्री का चयन सिर्फ नाम के आधार पर होगा, जातीय समीकरण को देखकर होगा, या अब आला कमान क्या फैसला करेगा, आला कमान इसको कितनी गंभीरता से लेगा। जब आला कमान ने सचिन पायलट की बगावत को बगावत नहीं माना, तो क्या इसे भी आला कमान बगावत के रूप में देखेगा या नहीं देखेगा, या असंतोष के रूप में देखेगा? तो आला कमान मुझे लगता है बड़ा कमजोर हुआ है। सर, आप मुझे ये बताइए कि क्या इतनी बड़ी घटना राजस्थान में हो जाए, कांग्रेस रूल्ड स्टेट में, अभी तक कांग्रेस आला कमान से किसी ने बात नहीं की गहलोत साहब से कि यहाँ पर चल क्या रहा है? बिल्कुल बात होनी चाहिए। पर्यवेक्षक किस लिए आए हैं? पर्यवेक्षक लगातार मुझे लगता है टच में रहने चाहिए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।